पॉल आगे चल रही हैं। इसके साथ साथ जो बीजेपी की रत्ना देवनाथ, ये बड़े चेहरे मैं आपको बता रहा हूं बीजेपी के, वो आगे चल रहे हैं। अभी इस वक्त जो संकेत निकल कर आ रहे हैं, महाभारत की द्रौपदी का किरदार निभाने वाली रूपा गांगुली जो कि सोनारपुर दक्षिण से है, वो इस वक्त आगे चल रही हैं और रुझानों में 127 सीटों पर 127 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और टीएमसी 116 पर। चारू, तो मैं आपको बता दूं कि बड़ी खबर है और कुल मिलाकर आपको याद होगा कि तमाम सारी परिस्थितियों के बीच नॉर्थ 24 परगना में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। यह गढ़ बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह गढ़ इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बंगाल में जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है, बंगाल की चुप्पी टूट गई है। टीएमसी 116 पर, 127 पर बीजेपी आगे चल रही है। अब यहां पर तमिलनाडु की चर्चा बेईमानी होगी क्योंकि तमिलनाडु में जिस तरह से संकेत निकल कर आ रहे हैं उसमें डीएमके 56 सीटों पर है, एआईएडीएम के 35 सीटों पर है, यानी कि बहुत करीब नहीं है। लेकिन टीवी के डीएमके का पीछा करती हुई नजर आ रही है और मुझे लगता है कि तमिलनाडु में दो बड़े दल, विजय थलापति जो कि दक्षिण भारत के तमिलनाडु के बड़े कलाकार हैं, वो अपनी बड़ी उपस्थिति दिखाई दे रहे हैं। उनका नाम विजय है और विजय के तौर पर अपनी उपस्थिति दिखाई दे रहे हैं। 41 सीटों पर आगे चल रहे हैं, यानी कि हमने अपने चर्चा। और ये बड़ी खबर आपको बता दें कि रुझानों में इस वक्त देखिए बीजेपी झारग्राम में आगे निकलती हुई, झारग्राम की सभी 4 सीटों पर इस वक्त बीजेपी लीड करती हुई, रुझानों में बीजेपी आगे निकल गई है झारग्राम सीट पर। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारग्राम में ही झालमुड़ी खाई थी और झालमुड़ी यहां पर खाई थी, जिसके बाद सियासत भी देखिए काफी यहां पर देखने को मिली थी। और मनोज जी का रुख करते हैं। मनोज जी देखिए झालग्राम सीट कब से चर्चाओं में। देखिए तमिलनाडु में जिस तरह से शुरुआती रुझान है मनोज जी, उसमें साफ तौर पे संकेत जा रहा है कि ये त्रिशंकु की ओर जो है यहाँ पर स्थितियां दिख रही हैं। जिस तरह से टीवीके को लेकर लगातार जिस तरह से जिक्र हम लोग अपने खास प्रोग्राम में हेडलाइन के पीछे में किए थे, उन्होंने साफ तौर पे इस बात को जिक्र किया था कि 5 सीट या 25 से ऊपर, और अभी ये शुरुआती रुझान में 46 सीट। तो ये एक बड़ा उलटफेर शुरुआती रुझान में बड़ा उलटफेर दिखाई दे रहा है, वाकई बड़ा उलटफेर दिखाई दे रहा है। वहीं पर टीएमसी अभी भी 114 के आसपास बनी हुई है। मैं आपको यह भी बता दूं कि तमाम झारग्राम की सभी 4 सीटों पर बीजेपी आगे निकल रही है। इसके साथ साथ अगर और देखा जाए दूसरे और समीकरण जो वहां से आ रहे हैं, कुल मिलाकर टीएमसी 105 जो बहुत करीब करीब स्पष्ट तौर पर है, वो मैं आपको बता दूं बीजेपी लेकिन अच्छी खासी बढ़त के तौर पर वहां मौजूद बनाए हुए है। बहुत कांटे का टक्कर है। ग्रामीण इलाकों की जो ईवीएम है, अगर वो खुलेगी तो क्या कहेगी, यह भी समझने की जरूरत है। कुल मिलाकर यह संकेत आप देख रहे हैं कि बंगाली रसगुल्ला दिखाई दे रहा है, रसगुल्ला यहां पर झालमुड़ी दिखाई दे रही है। ये जो झालमुड़ी है, ये देखिए आप, ये वो झालमुड़ी है जिसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाया था। तो क्या झालमुड़ी असर कर रही है? क्या झालमुड़ी असर कर रही है? या फिर अगर आप देखें तो यह रसगुल्ला है और ये रसगुल्ला जो कि टीएमसी का रसगुल्ला है, बंगाल के लोग खाते हैं। आज इस रसगुल्ले पर बीजेपी का कब्जा होगा या आज इस रसगुल्ले पर जो रसगुल्ला है वो टीएमसी के कार्यकर्ता बांटते दिखाई देंगे। लेकिन जिसके पास भी हो, रसगुल्ला आपको कम दिखाई देगा। इस रसगुल्ले के नजरिए समझिए, और कमी नहीं है। ये रसगुल्ला हमने बहुत इसलिए मना कर रखा है कि यहां पर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई टीएमसी का रसगुल्ला हम खाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का रसगुल्ला हम खाएंगे, और कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब झालमुड़ी में जो सरसों की झांझ है, वो सरसों की झांझ क्या वाकई असर करेगी जिसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो अभी जो झालमुड़ी है वो 126 सीटों पर है। 126 सीटों पर झालमुड़ी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही है और 126 सीटों के साथ साथ बड़ा संकेत यहां पर निकल कर आ रहा है। राजलक्ष्मी मेरे साथ मौजूद हैं। राजलक्ष्मी जी, इस जो टैली आपको दिखाई दे रही है 5 राज्यों की, जल्दी से बता दीजिए कि आप क्या कहेंगे। नमस्ते मनोज जी, और आपने बड़ी अच्छी तैयारी करके रखी हुई है। झालमुड़ी का जो स्वाद है वो तो चख ही लिया प्रधानमंत्री जी ने भी, लेकिन उसका स्वाद मुझे लगता है अभी आज आपको भी नजर आ रहा है। और रसगुल्ला का भी स्वाद बड़ा अच्छा। बीजेपी तो बहुत ही अच्छी तरीके से ले रही है हर राज्य में। आप देखिए कि जहाँ पे केरल में भी कमल खिल रहा है,
और इधर पश्चिम बंगाल में तो मुझे लगता है आज झालमुड़ी के साथ साथ रसगुल्ला भी खाएंगे प्रधानमंत्री। उन्होंने पूरी तैयारी करके रखी हुई है और आप भी ऐसा नजर आ रहा है कि ये झालमुड़ी का जो है ये बड़ा अच्छा जादू चल गया है सब पे, ऐसा लग बिल्कुल रहा है। आपने सही वो कहा, लेकिन थोड़ा झालमुड़ी ये देखना बनाने पड़ेगा वाला कि भी अगर देश बहुत के प्रधानमंत्री मिठाई से परहेज तो नहीं करते, शुगर वुगर की तो स्थिति नहीं है। मेरे साथ शकील साहब मौजूद हैं, आप क्या मान रहे हैं इन रुझानों को देख के? देखिए, अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उससे सीधा पता चलता है ये जो इस बार इलेक्शन हो रहे हैं बड़ी खबर आपको बता दें, रुझान देखिए तमिलनाडु से भी सामने आ रहे हैं और तमिलनाडु से इस वक्त की बड़ी खबर रुझानों की अगर बात करते हैं तो 140 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। डीएमके 54 सीटों के साथ आगे है। इसके अलावा एआईएडीएमके 37 सीटों पर और सीएम स्टालिन का बेटा पीछे रुझानों में है। तमिलनाडु से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। टीवी के देखिए 56 सीटों के साथ आगे लीड करती हुई टीवी के विजय की पार्टी नई नवेली पार्टी और सीएम स्टालिन का बेटा रुझानों में पीछे हो गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ मनोज मनु बने हुए, ओवर टू यू मनोज मनु सर। के जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, स्टालिन के बेटे रुझानों में पीछे चल रहे हैं। अब इसमें बड़ा संकेत ये कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। बहुत बड़े बड़े नाम पीछे हो जाएंगे और बहुत नाम। एक और चौंकाने वाला राकेश जी, बड़ा तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर हो रहा है। विजय थलापति जो कि अपनी स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, अपने नाम के लिए जाने जाते हैं, सड़कों पर बड़ी संख्या में भीड़। बड़ा संकेत मुझे लगता है कि बंगाल से ज्यादा देश की नजरें अब डीएमके तमिलनाडु पर चली गई हैं, जहां पर हिंदी बनाम। जाऊंगी मनोज जी, बड़ी खबर असम में रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल गया है असम में बीजेपी को। और आपको बता दें असम में बीजेपी 67 और कांग्रेस 9 पर इस वक्त आगे चल रही है। ये बड़ी खबर असम में देखिए, आप बता दें कि हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और इसके बाद जो वहां पर ताकत लगाई गई है बीजेपी की ओर से, और ये कहा जा रहा था कि असम में बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं रास्ता जो है वो बहुत ज्यादा साफ नजर आ रहा था। और इसके पीछे की वजह ये है कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो काम किया, महिलाओं के बीच में जो महिलाओं के लिए जो उनके द्वारा काम किया गया, उसकी पकड़ यहाँ पर नजर आई है। और इसके बाद रुझानों में देखिए अब तक बहुमत के आंकड़ों से पार करते हुए इस वक्त बीजेपी नजर आ रही है। भाई प्रोड्यूसर अगर मेरे बैठे होंगे तो जरा गौर से सुनिए, बड़ी बड़ी प्लेट मारिए कि तमिलनाडु में बड़ा खेल हो रहा है। तमिलनाडु ने जो संकेत दिया है उसमें जो यूपीए की सरकार आप कह सकते हैं, डीएमके की सरकार कह सकते हैं, वो इसलिए गई क्योंकि विजय थलापति अब तय करेंगे कि तमिलनाडु में किसकी सरकार बनेगी। और विजय थलापति अगर मान लेंगे, हाल ही में दिल्ली आए थे, दिल्ली में कई बड़े नेताओं ने उन्होंने मुलाकात की थी, तो विजय थलापति क्या एडीएमके के साथ, एआईएडीएमके के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं? अगर एडीआईएमके के साथ सरकार बना के जा रहे हैं तो स्टालिन और राहुल गांधी गए, खेल खत्म हो गया। अरे प्रोड्यूसर जरा मारिए, तमिलनाडु में बड़ा संकेत निकल कर आ रहा है। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री स्टालिन भी पीछे हो गए हैं, स्टालिन के बेटे भी पीछे हो गए हैं। अरे जरा फुल फ्रेम ब्रेकिंग बम्पर मारिए। तमिलनाडु ने बड़ा संकेत दे दिया है। हिंदी और तमिल की लड़ाई में स्टालिन पिछड़ गए हैं, स्टालिन पीछे रह गए हैं। ये बड़ा संकेत देश में निकल कर आ रहा है। देखिए टीवी के यानी कि जो विजय थलापति की पार्टी है वो 56 सीटों के साथ आगे हो गई है। एआईएडीएमके 38 सीटों पर है और 52 सीटों पर डीएमके है। अगर विजय थलापति एआईएडीएमके मिल जाते हैं तो तमिलनाडु में बड़ा सत्ता का उलटफेर हो जाएगा और यह बड़ा खेल हो जाएगा। राकेश जी, मनोज जी, विजय थलापति जी ने सबको रोमांचक बना दिया। आप देख लीजिए, जितने भी पोस्टर्स थे, जितने भी लोग डिबेट्स में आते थे, सब कहते थे कि वो वोट स्पॉइलर बनेगा, उसकी वजह से वोट स्पॉइल हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। 63 सीटों पर, अरे साहब खेल खत्म हो गया, खेल खत्म हो गया। बड़ी खबर, 63 सीटों पर विजय थलापति 63 सीटों के साथ। अब क्या करें, ये तो मतलब अगर झालमुड़ी है, ये झालमुड़ी बंगाल में चल रही है, लेकिन झालमुड़ी चल गई है तमिलनाडु में 126 बीजेपी तमिलनाडु। टीवी के राकेश जी, अरे इधर आओ यार तुम। अरे राकेश जी, ये क्या हो रहा है? ये बड़ा खेल हो गया भाई, ये बड़ा खेल, अरे ये बड़ा खेल हो गया। सबसे बड़ा उलटफेर अगर है तो ये तमिलनाडु में खेल हो गया। वो वोटों के द्वारा उसका जो उभरेगा
उसके हम नज़र रखेंगे। हर राउंड पे हम नज़र रखेंगे। पूरे प्रदेश भर में हमने विभिन्न प्रकार के ऑब्जर्वर्स हमने भेजे हैं, ताकि कहीं भी अगर किसी भी राउंड में किसी भी क्षेत्र में कोई भी अगर कमज़ोरी दिखती है प्रशासन के तरफ से, तो तुरंत हमको वो इन्फॉर्मेशन, वो जानकारी हमें मिलेगी। सर, अब तक के रुझानों में पूरे असम से क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, अभी पहला राउंड ही हुआ है, इसलिए जहाँ तक सुबह की बात करें कि स्ट्रांग रूम से जाते काउंटिंग सेंटर तक ले जाते वक्त हमने सारे जो हमारे पार्टी के लोग हैं उनसे हमने जानकारी ली कि क्या ट्रांसपोर्टेशन में कोई कमी तो नहीं रही। हमारे मॉनिटरिंग सेंटर्स हमने हर विधानसभा में, हर ज़िला में, हर प्रदेश में भी, हमारे प्रदेश के सेंट्रल में भी हमने मॉनिटरिंग सेंटर्स बनाए हैं। क्या मॉनिटरिंग सेंटर्स हमारे अप एंड रनिंग हैं, क्या वहाँ पे लोग हैं, वो भी हम जानकारी ले रहे हैं। तो हमारी पार्टी की तरफ से जो तैयारी है स्ट्रांग रूम से काउंटिंग सेंटर तक और मॉनिटरिंग सेंटर के संपर्क में, वहाँ तक हमारी पार्टी की तैयारी संतोषजनक है। अगले कुछ घंटों तक सर आपका क्या फॉलोअप रहने वाला है, क्या रूटीन? देखिए, हम तो अभी पूरे प्रदेश से भी हम जानकारी लेंगे, खुद का भी विधानसभा है, वहाँ से भी हम जानकारी लेंगे। कहीं अगर कोई कंप्लेंट आई है किसी कैंडिडेट के द्वारा या किसी विधानसभा में, तो उस पर भी हमारे केंद्र में जो बैठे हुए हमारी टीम है, जो AICC की भी टीम है, वहाँ से भी वो तुरंत इलेक्शन कमीशन के साथ संपर्क में रहे। इस प्रकार के पूरे दिन तक हमारा ये तैयारी रहेगी। AICC ने कई जगह कंप्लेंट्स करी इलेक्शन संकेत ये तो मान चुके हैं, इनका चेहरा बता रहा है, इनका चेहरा बता रहा है कि खेल खत्म हो गया, असम में खेल खत्म हो गया। ये CLP लीडर भी यही रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे, सारे पद इनको दे देंगे, वो पता होगा, सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन राकेश जी, बड़ा खेल 65 सीटों पर विजय थलापति। तमिलनाडु से बड़ी खबर आ रही है, 65 सीटों के पास DMK 49 पर रह गई है, AIADMK 41 पर आगे बढ़ रही है और 65 सीटों पर विजय थलापति। दक्षिण भारत का समीकरण बदल गया। एक ऐसा कलाकार, आपको याद होगा कि तमिलनाडु में बीजेपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे। आपको याद होगा कि पिछली बार कमल हसन ने चुनाव लड़ा था, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन राकेश जी, ये तो बड़ा खेल हो गया, दक्षिण भारत में बड़ा खेल हो गया। सबसे बड़ा खेल है तो ये तमिलनाडु में जिस तरह से TMK ने पूरी तौर पर सबको दरकिनार कर दिया है और DMK 49 सीटों पर शुरुआती रुझान में दिख रही है, AIADMK 41 सीटों पर। और जिस तरह से DMK को जो खामियाजा भुगतना पड़ा है मनोज जी, भ्रष्टाचार और जिस तरह से जो भाषाई विवाद क्रिएट करने की उनकी लगातार कोशिश था, वो उन पर भारी पड़ता दिख रहा है शुरुआती रुझान में। अभी जो है EVM खुलना बाकी है, लेकिन ये सबसे बड़ा EVM सबसे बड़ा पिटारा खुल गया, EVM खुल गया। दक्षिण भारत में विजय थलापति सरकार बना रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे लगता है AIADMK, हाँ, 1 घंटा पहले तक सारा 90% जो कंसंट्रेशन था वेस्ट बंगाल पे था। हाँ, अब वेस्ट बंगाल का पीछे रह गया, सबका अटेंशन तमिलनाडु पे आ गया। बिल्कुल, क्योंकि विजय थलापति ने ऐसा चमत्कार किया, कर दिया भैया, विजय पर समीकरण बदल दिया, देश की राजनीति का समीकरण बदल गया। 65 सीटों पर विजय थलापति पहुंच चुके हैं, 65 सीटों पर, यानी कि वहां पर भी क्या झालमुड़ी होगी, इडली डोसा सांभर। अब क्या बीजेपी वहां पर खाएगी? AIADMK बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं, उनके पास हम चलेंगे। जनाब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या अब दक्षिण भारत में AIADMK जो कि 45 सीटों पर बढ़ चुका है और टीवी के जो कि 66 पर पहुंच चुका है, क्या यह दक्षिण भारत में कमल खिलेगा? एक बार फिर से गठबंधन की सरकार होगी जयललिता की तरह? बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी इंतजार कीजिए मनोज भाई, लेकिन लगभग तय है कि वहां भी NDA की सरकार बनेगी। 5 में से 4 जगह आपको बीजेपी या NDA की सरकार दिखाई देगी, चाहे वो असम हो, चाहे बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे पुडुचेरी हो। केरल में भी हम एंट्री कर रहे हो, केरल में हम मजबूत एंट्री करेंगे इस बार, और अगली बार केरल में भी सरकार बनाएंगे। तो ये मान के चलिए कि बीजेपी के लिए और NDA के लिए शुभ संकेत है। 5 राज्यों के चुनाव में हम चौथा राज्य यानी तमिलनाडु जो है, जिस तरह से आप सीटों का आंकड़ा भी देख रहे हैं, जो भी आंकड़ा होगा NDA की सरकार वहां बनेगी, जो भी हमारी पार्टी के नेता तय करेंगे। लेकिन जिस तरह से आंकड़ा जा रहा है, सरकार बनने अरे रवि भाई, हम तो पूरी एनर्जी रसगुल्ला पे लगा दिए, झालमुड़ी पे लगा दिए। अगर हमको पता होता तो हम थोड़े से डोसा भी मंगा लेते,
इडली भी मंगा लेते, सांभर भी मंगा लेते। हमें क्या पता था कि ये बड़ा खेल हो जाएगा और विजय थलापति जो एक्शन की फिल्में करते हैं वो भारतीय राजनीति में इतना बड़ा एक्शन कर देंगे। अब क्या करें, फिलहाल तो रसगुल्ले से काम चलाना पड़ेगा। रवि भाई बड़ा खेला हो गया, मुझे लगता है कि लोग समझ नहीं पाए। अरे राकेश जी के साउथ इंडियन कई सारे दुकान वाले संपर्क में है। राकेश जी को बोलिए तुरंत ऑर्डर करें, तुरंत साउथ इंडियन मंगा लें, इडली सांभर मंगाए, खाइए आप लोग। और साथ साथ मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी नई पार्टी, देखिए जब लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डीएमके जैसी पार्टियों से फ्रस्ट्रेशन का ये नतीजा है, ये रिजल्ट है। क्योंकि जिस तरह से टीवीके को रिजल्ट मिल रहा है, टीवीके को समर्थन मिल रहा है, यानी कि लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। दिल्ली में आपने देखा था, दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार से लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, इस वजह से आम आदमी पार्टी को स्पेस मिला। पंजाब में लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। बाकी 66 सीटों पर आप बैठिए, सगेल साहब आप बैठिए, राकेश जी 66 सीटों पर 66 सीटें टीवीए के, 50 सीटें एआईएडीएम के। I think it's very clear that the Kerala electorate has to be congratulated. They understand the issues. Even if they like a particular MLA or minister or whatever, as an individual, they realize that casting a vote there means casting a vote for a continuation of misgovernance. And for that reason, they have decided it's time for a change. And even people whose individual popularity we are not disputing seem to be behind. This, I think, is a very good sign. And for us in the UDF, we are not going to make any premature celebrations, but I can see that it'll take already a major reversal for things to look very different. Let's talk again in an hour or so, hour and a bit, and we'll certainly, I think, if we get a confirmation of this. और इस बात फिर से हम बंगाल पे चर्चा कर लेते हैं। टीएमसी 114 सीटों पर, बीजेपी 126 सीटों पर, 5 कांग्रेस वहां पर मौजूद है। अरूप काली वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम उनके पास चलेंगे। अरूप काली, इस वक्त आप क्या देख रहे हैं, क्या कांटे की टक्कर वहां पर दिखाई दे रही है? और अगर दिखाई दे रही है तो किस चीज का इंतजार करना पड़ेगा? क्या ग्रामीण इलाकों का इंतजार करना पड़ेगा, या अभी हमें और समझना पड़ेगा कि अभी भी बड़ा उलटफेर हो सकता है? मनोज भाई, हम जो देख रहे हैं अभी तक कांटे का टक्कर है, किंतु अगर हम देखें तो लास्ट इलेक्शन 24 के तरफ, 24 में बीजेपी 99 सीट पर लीड था, आज बीजेपी का लीड है 126। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ममता बंदोपाध्याय भवानीपुर से हार रहे, उसका जो राज बिहारी वहां से हार रहे, वो सागर जो तृणमूल का सीट है वहां से हार रहे। और बड़ी खबर, असम के रुझानों में 13 सीटों पर बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। 13 सीटों पर बीजेपी लीड करती हुई असम के रुझान हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर, चुनाव आयोग के मुताबिक ये आंकड़े हैं, चुनाव आयोग के मुताबिक ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, जिसमें बीजेपी 13 सीटों पर आगे, वहीं कांग्रेस को 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई असम में नजर आ रही है। ये असम के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, रुझान हम आपको बता रहे हैं, जिसमें अन्य के खाते में 3 सीटें, और इसके साथ ही आपको ये बता दें कि बीजेपी जो है 13 सीटों पर लीड करती हुई रुझानों में असम में इस वक्त नजर आ रही है। ये बड़ी खबर। और देखिए, असम की अगर हम बात करते हैं तो आप टैली देख रहे होंगे स्क्रीन पर, अब तक 103 सीटों पर रुझान जो है आए हुए हैं। 102 सीटों पर असम में रुझान आ गए, जिसमें 73 सीटों पर बीजेपी प्लस लीड करती हुई, कांग्रेस प्लस 26 सीट, और अन्य के खाते में अभी जो है रुझानों में 3 सीटों के साथ अन्य जो है वो बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा केरलम की भी आप तस्वीर देख लीजिए, 140 पर रुझान आ गए हैं, यानी कि सभी सीटों पर यहां पर रुझान आए, जिसमें बीजेपी को सिर्फ 2 और एलडीएफ 54, इसके अलावा यूडीएफ के खाते में 82 सीटें। और सीधे आपको लिए चलते हैं मनोज जी हमारे साथ बने हुए, ओवर टू यू। अरूप कोहली, शुक्रिया चारू। अरूप कोहली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अरूप जी, आप अपनी पूरी बात कर रहे थे, क्या उलटफेर आपको दिखाई दे रहा है बंगाल में? देखिए, आप अभी तक मनोज भाई आप बोल रहे थे तमिलनाडु के बाद, विजय थलापति के बाद, लेकिन इस इलेक्शन डू और डाई फॉर ममता बनर्जी ऑल्सो। अगर इस इलेक्शन भवानीपुर वो हार जाए और तृणमूल हार जाए तो पता नहीं तृणमूल कांग्रेस का ये दल कितने टिक पाएगा इस इलेक्शन के बाद। अगर आप देखें 3 রাউন্ডের আগে ধরুন নন্দীগ্রামে 18 রাউন্ড ভোট হবে, 15 রাউন্ডে পোস্টাল ব্যালট ডিক্লেয়ার হবে, আর এখানে ভবানীপুরে ধরুন 20 রাউন্ডে কাউন্টিং কমপ্লিট হবে, 17 রাউন্ডে ডিক্লেয়ার হবে। আমি যেটা ইনিশিয়াল অ্যানালাইসিস করেছি, অল্প ইভিএম বেরিয়েছে, এটাকে খুব বড় কিছু করে দেখানো ঠিক না। তাতে হিন্দু ইভিএম বিজেপির আর মুসলিম ইভিএম টিএমসির, তবে আগের মতো নয়, মানে হাই কনসলিডেশন যেটা ওনারা করেছিলেন
21 আর 24 তো হাই কনসলিডেশন হয়নি, ক্র্যাক হয়েছে। মালদাতে বা মুর্শিদাবাদের বহু সিটে বা উত্তর দিনাজপুরেও যেটুকু নিয়েছি, করণদিঘি বা অন্য জায়গায় কংগ্রেস ভালো ভোট কোনো কোনো ইভিএমে পেয়েছে মুসলিম বেল্টে। ইনিশিয়াল এই এক দু রাউন্ড চলছে। আর আমার নন্দীগ্রামে ফার্স্ট রাউন্ড আমি পেয়ে গেছি, 3000 লিড আছে। এটা 18 রাউন্ড অবধি যাবে। এটাতে আমার এক্সপেক্ট ছিল 1100 লিড পাবো, এটা আমি থ্রাইস পেয়েছি, 3 গুণ পেয়েছি। खबर इस वक्त सामने आ रही है, बड़ी खबर का रुख करते हैं। असम के रुझानों में बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। असम के रुझानों में उलटफेर हुआ है। देखिए भवानीपुर में तो इनिशियली तो टक्कर रहेगा। ये जो पहले राउंड हुआ है इसमें 14 जो बूथ है, 6 मुस्लिम प्रॉन बूथ है। उसमें भी वो लोग जो 90-95% मुस्लिम वोट को पिछले बार मिलता था, इस बार नहीं मिला, क्रैक है। और जो 8 हिंदू बूथ है उसमें मेरा लीड है। ये भवानीपुर का मैं 9-10 राउंड से आप देख लेना, मैं पूरा संभाल के आगे चला जाऊंगा। ये 77 वार्ड आ जाएगा, उसमें ममता बनर्जी का काफ़ी लीड होगा। 3, 4, 5 राउंड 6 राउंड तक उसको मैं मेकअप कर दूंगा। वो उसका 10 राउंड का बाद उनका बहुत खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। मिलके देखिए पूरा जो ट्रेंड है एंटी इनकम्बेंसी साथ साथ हिंदू पोलराइजेशन, इनिशियली हम लोग देख लिया। हिंदूज आर consolidated in favor of Lotus. It's a very good signal for us. In Nandigram, I had in first round more than 3,000 vote, only 14 booth counted, and मेरा जो इंटरनल कैलकुलेशन था 1100 वोट में लीड होना था, उसमें मैं 3 गुना लीड में चल रहा हूँ। बीजेपी को बढ़त मिल रही है कई सीटों पे, टीएमसी पीछे चल रही है उन इलाकों में भी जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र ज्यादा है। मुस्लिम वोट बाइफरकेशन हुआ है, बाइफरकेशन हुआ है, खास करके मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर में बाइफरकेशन हुआ है। और जो साउथ बंगाल और कोच बिहार जो मुस्लिम ज़्यादा टीएमसी को दे रहा है इनिशियली। ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि बंगाल में आके क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से समीकरण है, वो कैसे आगे निकलेंगे, ममता बनर्जी कैसे पीछे रहेंगी, हिंदू वोटों का पोलराइजेशन किस तरीके से हुआ है, और संघ ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां किस तरीके से काम किया है। वहां पर भ्रष्टाचार, वहां पर एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दी, इसलिए ये हो रहा है। ईशान त्यागी कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। ईशान साहब, बंगाल का जो समीकरण उसमें तो कांग्रेस कहीं है